हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये जो वीडियो है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो मेनका गांधी वर्सेस एल्विश यादव के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए, अभी तक जो भी इल्जाम एल्विश यादव के ऊपर लगा है, उस इल्जाम मतलब वो अभी साबित नहीं हुआ है, बट फिर भी मीडिया ट्रायल हो चुका है। एल्विश यादव को ड्रग ट्रेडर ये सबसे एसोसिएटेड किया गया है। तो आज हम लोग ये जो वीडियो है, इस वीडियो में ये जो कितना सच है, मेनका गांधी ने क्या बोला है, ठीक है, हरियाणा का जो पुलिस है उन्होंने क्या बोला है, नोएडा का एक्चुअली हरियाणा मतलब नोएडा का पुलिस उन्होंने क्या बोला है, राजस्थान का पुलिस उन्होंने क्या बोला है, ये सब के ऊपर, और स्पेशली मेनका गांधी ने एल्विश यादव के ऊपर क्या आरोप लगाया, तो ये सब के ऊपर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। Ma'am, could you talk about the legal repercussions this may have for Elvish Yadav? He should go to jail because this is a grade 1 crime, 7 years in jail. It's a wildlife crime. See, देखिए, पहले देख लेते हैं कि एल्विश यादव के ऊपर क्या क्या आरोप थोपा गया है, क्या और क्या क्या उनके ऊपर आरोप है। अब उस पार्ट को हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, एल्विश यादव के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व था। ड्रग का जो ट्रेडिंग होता है या ड्रग का जो ट्रैफिकिंग होता है, तो उसके वो सब चीजों के से एल्विश यादव इन्वॉल्व था। ये उनके ऊपर आरोप दिया गया है, और ये आरोप किसने किया है, ये किया है मेनका गांधी जी, और बेसिस ऑफ दैट एक एफआईआर उनके अगेंस्ट में भी लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा, ये मतलब ये जो ड्रग है, ये ड्रग कहाँ मिलता है। देखिएगा कि जितना भी सोशल मीडिया में है या आप जो भी ऑनलाइन एक चर्चा हो रहा है इसके ऊपर, तो इससे क्लियरली पता चल रहा है वो ड्रग कहां सप्लाई हुआ था, एक रावा पार्टी में सप्लाई हुआ था। अब रावा पार्टी का क्या है, देखिए, रावा पार्टी यही है कि जहां पे भी ये जो फॉरेन गर्ल्स होता है ना, फॉरेन गर्ल्स आके वो पार्टी वार्टी किया जाता है, तो उसको रावा पार्टी बोला जाता है। रावा पार्टी ऐसा मत सोचिएगा कि कोई नॉर्मल एक पार्टी होता है जहां पे कुछ फ्रेंड्स आके वो बियर या दारू का बोतल खोलता है, वो पार्टी नहीं होता। रावा पार्टी एक डिफरेंट है। आई थिंक ये कोलकाता में, ये गुड़गांव में तो भर भर के है भाई, और ये कोलकाता में भी है। ये थोड़ा हाई एंड पार्टी है, और वो जो पार्टी होता है, तो उसमें ड्रग भी आराम से कंज्यूम किया जाता है, अल्कोहल आराम से होता है, एंड एट द सेम टाइम, जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये वहां पे फॉरेन गर्ल्स भी वहां पे आता है। आप सोच लीजिए मैं उसके बाद क्या बोलना चाहूँ, मतलब इट्स रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग, आप समझिए। तो ये सब चीजें होता है रावा पार्टी में। अब ये एक्चुअली इशू हुआ था, और जिसके बाद ये, अच्छा, एल्विश यादव का नाम कैसे आया यहाँ पे। देखिए, एल्विश यादव का नाम कैसा आया, ये समझने से पहले हम लोग देख लेते कि ये जब इंसिडेंट हुआ है ना, तो इस इंसिडेंट से कुछ और जो इंसिडेंट हुआ था उसको भी इससे एसोसिएट किया गया है। आप उसको बोल सकते हैं कि बहुत जगह पे ये भी बोला जाता है ये एल्विश यादव को डिफेम करने की कोशिश किया गया है। बट हम लोग देख लेते हैं एक मतलब फैक्ट वाइज ही हम लोग देख लेते हैं कि ये कितना सच्चाई है, कितना झूठ है इसमें। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद एल्विश यादव और ये जो आर्यन खान का केस था ना, तो दोनों को इक्वेट कर दिया गया है। देखिए, मैं आपको पहले बोल देता हूं कि आर्यन खान का जो केस था वो अलग चीज था, ठीक है, और एल्विश यादव का केस है वो अलग चीज है। हाँ, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, वहां पे एल्विश यादव का नाम आया है, क्योंकि एक जो थर्ड पार्टी था ना, उन्होंने एल्विश यादव का नाम ले लिया, तो जिसके वजह से आया है। लेकिन आर्यन खान का केस में ऐसा नहीं था। आर्यन खान वो जो मतलब प्लेस था ना, जहां से उनको एक्चुअली वहां से पकड़ा गया, मतलब उनको पकड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद उनका शायद 20 दिन का जेल हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। और एल्विश यादव के केस में एल्विश यादव एग्जैक्टली इन्वॉल्व नहीं, मतलब डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं था। इनडायरेक्टली तो देखिए, वो तो मुझे नहीं पता, वो तो अभी पुलिस, नोएडा पुलिस उसको जांच करेगा, तो उसके बाद कुछ साबित होगा, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। बट वो जो प्लेस में, मतलब जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है, जहां पे वो हर कोई बोल रहा है कि 20 ml का जो एक वेनम मिला है ना, तो वो प्लेस पे एल्विश यादव खुद प्रेजेंट नहीं था। वहां पे कौन था, ये जो जितना सपोर्ट था ना, तो वो प्रेजेंट था। और आपको जैसे सबको पता है कि ऑलमोस्ट 9 सांप मिला है, और जो सांप है कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड इस कैटेगरी में आता है। ये सब के ऊपर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। इसके बाद देखिए, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि एल्विश यादव फरार है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, एल्विश यादव फरार नहीं है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक एल्विश यादव को अरेस्ट नहीं किया गया है। वो एक बार बोला था, गया था ना कि वो वांटेड है, एफआईआर में ऐसा बोला था, लेकिन हरियाणा का जो पुलिस था, उन्होंने ये क्लियरली कर दिया कि नहीं, देखिए, वो वांटेड लिस्ट में नहीं है। तो ये जो भी एक सोशल मीडिया में एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है, तो ये भी गलत है। इसके बाद देखिएगा कि एक जगह पे मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, तो उस इंटरव्यू में ये बोला जाता है कि मतलब जो रावा पार्टी का जो ओनर है, मतलब जो बिल्डिंग का ओनर है, तो उन्होंने ये बोला है कि पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा था, वो पकड़ा था रोड से पकड़ा था, ठीक है। जो हमारा जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस पर्सनल प्रॉपर्टी से किसी को नहीं पकड़ा था, ये उन्होंने बोला है। इसका वीडियो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा।
इस इंसिडेंट से जब ये इंसिडेंट एक्चुअली जब ये स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था, तो स्ट्रिंग ऑपरेशन से क्या हुआ कि 5 आदमी को अरेस्ट कर दिया गया है। और 5 आदमी को अरेस्ट किस बेसिस पे किया गया है, ये वहां पे बोला जाता है कि ये जो गौरव गुप्ता के जो कंप्लेन हुआ था उसके अगेंस्ट में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया था। तो जिसके बाद ये 5 आदमी को अरेस्ट किया गया है और वो जो प्लेस था वहां से 9 सांप को रेस्क्यू किया गया है और 20 ml का जो एक स्नेक वेनम होता है ना, वो मतलब मिला है। यहां पे मैं आपको बोलता हूं कि देखिए एल्विस यादव का नाम कैसे आया। देखिए कोई एक ये जो पीपल फॉर एनिमल, ये वो यहां से कोई एक एसोसिएट था, तो एसोसिएट उन्होंने क्या किया कि एल्विस यादव को कॉल किया था या उनका जो भी मैनेजर है उनसे कांटेक्ट किया था। ये सब के केस में क्या होता है कि डायरेक्ट आप मान लीजिए कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर को आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अब इस टाइम पे ये बोल रहा है कि ये लोग एल्विस यादव को कांटेक्ट किया था, तो आप फॉर टाइमिंग मान ही लेते हैं, बट जनरली आप नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जब हमने उन लोगों से कांटेक्ट किया था, उन्होंने ये राहुल यादव का नंबर दिया था और राहुल यादव का नंबर या फोन नंबर ऐसा कुछ मतलब मोबाइल नंबर दिया था। और राहुल यादव कौन है? राहुल यादव ये जो जितना जो स्नेक का वेनम है ना, ये सप्लाई करने वाला एक मतलब तस्करी करने वाला एक मिडिल मैन, आप सोच लीजिए फॉर टाइम भी। तो राहुल यादव एक्चुअली यहाँ पे कल्प्रिट कौन है? राहुल यादव ही है। और राहुल यादव का नंबर किसने दिया था? ये एल्विस यादव दिया था। मतलब ये बहुत जगह पे ये बोल रहा है, लेकिन आप एल्विस यादव का आप जब स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने ये बोल रहा है कि नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया था। तो अब यही चीज को इन्वेस्टिगेशन मतलब होना चाहिए और हो भी रहा है एक्चुअली। इसके बाद देखिए जब ये स्टेटमेंट आया सबके सामने, तो उसके बाद जितना भी हमारा ये जो सोशल मीडिया ये दोनों तरफ से डिवाइड हो गया। देखिएगा कि प्रकाश राज और ये सुधीर चौधरी, इवन कैरी मिनेटी, जिनको हर किसी पे नॉलेज है, तो वो भी यहाँ पे आके उनके इवन स्वाति मरियाल, ये जो तिहाड़ी है सुधीर चौधरी, तो उन्होंने आके वो एल्विस यादव को जितना गाली देना था दे दिया। इवन देखिएगा कि यूट्यूब में देखिएगा आकाश बैनर्जी बोल के भी द एक्सपर्ट बोल के चैनल है, उन्होंने भी इस सब के ऊपर एक वीडियो बनाया और उन्होंने गाली दे दिया एल्विस यादव को। इसके बाद देखिए जब पुलिस से संपर्क कर दिया गया है ये पूरा विषय में, तो उन्होंने भी ये चीज को देखिए उन्होंने ये क्लियरली बोला है कि एफआईआर होने का मतलब ये कभी नहीं कि वो आरोपी है। एफआईआर जो हुआ है वो हुआ है आईपीसी सेक्शन 354 के अंडर। ये होता है कि मान लीजिए आपके अरेस्ट में कंप्लेन आया है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गिल्टी है आपको अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए ये जो देशभक्त, कैरी मिनेटी या आप बोलिए सुधीर चौधरी, तिहाड़ी, तो उसके बाद ये प्रकार ये इन्होंने क्यों किया है एल्विस यादव के अगेंस्ट में? देखिए एल्विस यादव के अगेंस्ट में इसलिए किया गया है क्योंकि एल्विस यादव ये जो हिंदू धर्म को पूरा प्रमोट करता है, यही एक मेन रीजन है। ठीक है, बहुत लोगों का अलग मोटिव हो सकता है, लेकिन इन लोगों का जो मोटिव होता है, स्पेशली देखिएगा जब देशभक्त है, तो ये लोग क्या करता है कि ये जो मोटिव मतलब उनका जो मोटिव होता है कि एंटी नेशनल होना या एंटी हिंदू होना, ये करेगा करके ये सब करेगा। ठीक है, उसके बाद आई थिंक कैरी मिनेटी ने उसके बाद एक कुछ क्लैरिफिकेशन डाल दिया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मुझे वो नहीं पता, लेकिन ये देशभक्त ये सब सेम कैटेगरी में ही आता है। उसके बाद देखिएगा कि मैं एक जगह पे देख रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी इन्वॉल्व है। देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इन्वॉल्व होना इसलिए जरूरत है क्योंकि मान लीजिए कहीं से भी आप स्नेक जैसे स्पेशली ये जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज को रेस्क्यू कर रहे हैं ना, तो वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। और इस केस में वो चीज हुआ है और उन्होंने ये चीज वेरीफाई किया है। वेरीफाई करके वो जो 20 ml का जो वेनम है ना, वो वेनम को उन्होंने वो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने रेस्क्यू किया, तो जिसकी वजह से ये जो एफआईआर है ना, ये एफआईआर थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे है। अब इसमें एल्विस यादव का कितना इन्वॉल्व है बस वही देखना है। इसके बाद देखिएगा थोड़ा टेक्निकल के ऊपर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि एफआईआर हुआ है अंडर आईपीसी सेक्शन 154 के अंडर। क्या होता है कि देखिए इसका मतलब ये हुआ है कि जिन्होंने कंप्लेन किया है उनको लगता है कि एल्विस यादव इन्वॉल्व था, तो जिसके वजह से वो कंप्लेन अभी रजिस्टर्ड हुआ है। इसके बाद पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, मतलब जो इंक्वायरी करेगा या आप मान लीजिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो पुलिस करेगा। ठीक है, और ये सब 154 इसलिए बहुत जगह भी यूज किया जाता है टू हैरेस समवन। ठीक है, और मान लीजिए आपका जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी ये सब सेक्शन यूज होता है। इसके बाद देखिएगा कि एनिमल का जो लॉ है, स्पेशली देखिएगा जो स्ट्रीट डॉग्स है या जो भी है एनिमल का लॉ 1995 उस टाइम में उतना स्ट्रांग नहीं था। ठीक है, अब वो चीज स्ट्रांग हुआ है तब जाके ये सब जो जितना केस होता है, मैं एल्विस यादव के केस में नहीं बोल रहा हूँ, ये जनरल इंडिया में केस क्या हुआ कि आप कोई भी एनिमल को ऐसा हार्म नहीं कर सकते। आप मान लीजिए किसी बस स्नेक का जो वेनम है ना, आप उसको निकल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि स्नेक का जो वेनम होता है वो अपना जो स्नेक का वो इम्यूनिटी सिस्टम के अंडर आता है। ठीक है, आप उसको निकाल रहे हैं, मतलब वो जो स्नेक है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये जो मान लीजिए आरोप लगाया गया है ये सीरियस है। इसके लिए भी देखिएगा कि पहले क्या होता था, सर्कस में देखिएगा कि बहुत सारा जानवर को यूज किया जाता है फॉर
पर्पस। लेकिन अभी क्या है, वो सब चीजें ऑलमोस्ट नील हो चुका है। इवन आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन कहां से आता है? ये आता है कि आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उस एक्ट के अंडर ये सब चीजें लागू होता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये जो देशभक्त है, कैरी है, प्रकाश राज है, सुदीप तिहाड़ी है या स्वाति मारीवाल जो भी है, इन लोगों ने ये जो एलवीस यादव के ऊपर क्यों थोप दिया, इसके पीछे मैं आपको एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। वो है कि ओल्ड स्लेव्स वेर इन चेन एंड न्यू स्लेव्स आर इन डिनायल। इनमें से एलवीस यादव ये से उनके ऊपर जितना भी आरोप लगाया गया है तो उनको उन्होंने पूरा डिक्लाइन कर दिया। इसके बाद देखिएगा कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है वहां पे और एक एक्ट का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, वो है एनडीपीएस। एनडीपीएस होता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है, साइकोट्रोपिक इसका क्या मतलब होता है? देखिए, साइकोट्रोपिक का मतलब ये होता है जो हमारा जो ब्रेन का है ना, उसको एक थोड़ा आराम देता है। तो ये आराम देता है, इवन हमारा जो बॉडी का है, बॉडी को भी आराम देता है। तो वो सब जो ड्रग्स लोग कंज्यूम करते हैं उनको बोला जाता है साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ये एनडीपीएस ड्रग है, इन शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। जो लोग आई थिंक फार्मा में या नर्सिंग वगैरह या मेडिकल से एसोसिएटेड है तो उनको तो पता है, मैं ये जनरल पब्लिक के लिए आपको बोल रहा हूँ। और मान लीजिए कोई भी ड्रग इंडिया में क्या होता है कि आप कंज्यूम करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं ना, तो कंज्यूम तो छोड़ दीजिए, कंज्यूम तो आपको डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से बिना आपको अलाउड नहीं है इंडिया में। उसके बाद आ जाता है कि ये जो एनडीपीएस मतलब ड्रग आपको मैन्युफैक्चर करना है या मान लीजिए उसको किसी जगह पे प्रिजर्व भी करना है या ट्रेड करना है, सेल करना है, तो उसके लिए ये सब एनडीपीएस जो एक्ट है ये भी ट्रिगर हो जाएगा। तो जिसकी वजह से इवन देखिएगा कि एलवीस यादव का भी केस में क्या हुआ है कि एनडीपीएस जो एक्ट है ना, ये एक्ट ट्रिगर हो चुका है। एनडीपीएस एक्ट में क्या होता है और जिसकी वजह से देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ इन दिस रिगार्ड। देखिएगा कि फार्मा कंपनीज होता है, जितना भी फार्मा कंपनीज क्या होता है, ये जो एनडीपीएस एक्ट के अंडर आता है। मतलब आप जो ड्रग को स्टोर करना चाहता है या उसको मैन्युफैक्चर करना चाहता है, प्रोसेसिंग करके और एक ड्रग बनाना है, तो इसके लिए लाइसेंस चाहिए। नाउ आप देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एनडीपीएस लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि मैक्सिमम आपका 10 साल का जेल हो जाएगा, 10 to 30 years डिपेंड ऑन सिवियरिटी ऑफ योर क्राइम। और मान लीजिए आप ये जो गांजा जो नॉर्मल होता है तो उसके लिए आपका 1 साल का जेल होगा। ये जनरल है, बट ये डिपेंड करता है कि आपका जो आपने कितना क्राइम किया है उसका सिवियरिटी क्या है। इसके बाद देखिएगा कि मैं आपके एनडीपीएस रिलेटेड और एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जो मणिपुर में भी जो इशू है ना, वो एक्चुअली इशू था, ये इशू है कि ड्रग्स का, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग, तो उसके रिलेटेड इशू है। लेकिन वो क्या हुआ कि वहां पे मीडिया का कुछ गलत इन्फ्लुएंस था, तो जिसके वजह से वो एक्चुअली जो इशू हो गया ना, वो हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वहां पे एक्चुअल जो इशू था वो था ये ड्रग्स का। इसके बाद देखिए रावा पार्टी में एग्जैक्ट क्या होता है। देखिए, पर्सनली मैंने तो कभी ये सब पार्टी अटेंड नहीं किया, ठीक है, मैं वो ये सब छोटा मोटा पार्टी है, मैं वही पे उतना दूर तक ही मैं गया था, लेकिन मैं रावा पार्टी ऐसा कुछ अटेंड नहीं किया। बट जनरली मुझे जितना पता है कि रावा पार्टी में क्या होता है कि ये जो बेबी स्नेक्स होता है ना, ये बेबी स्नेक को पकड़ के लाता है, ठीक है, बेबी स्नेक को ऐसा पैर में देके या ये जो टांग में करके वो कुछ लेता है, मतलब जो उनका पॉइजन है वो लेता है। और उससे पहले क्या होता है कि कोई भी स्नेक होता है तो उनको इंजेक्ट कर दिया जाए, मतलब उनके बॉडी में भी एक केमिकल सब्सटेंस डाला जाता है। देखिएगा कि मेनका गांधी ने ये बोला है कि उनको पहले से एक ट्रिप्स मिला था, तो ट्रिप ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिप्स उन्होंने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था एक रावा पार्टी में, और जहां से ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था। अब देख लेते हैं कि देखिए रावा पार्टी में ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे लड़का या लड़की या फॉरेन गार्ड्स रहता है, ऐसा नहीं होता है। रावा पार्टी का जब एंड आ जाएगा ना, तब वहां पे पुलिस चला जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बहुत सारे जो लोग हैं वो भी वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि देखिए इस मतलब एलवीस यादव ने क्या किया है, मतलब क्या बोला है मेनका गांधी के ऊपर। देखिए, जब एलवीस यादव को ये पता चला है कि मेनका गांधी उनको डिफेम कर रहा है, तो उन्होंने भी ये जो धड़ाधड़ ट्वीट लिखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये बोला है कि माफी तैयार रखिए, या आप बोल लीजिए कि इल्जाम लगा के लोकसभा का टिकट, ये सब ये बोलना स्टार्ट कर दिया। बट टू मी ये सब जो लिखना या उन्होंने जो बोला है, ये सब चीजें ऐसा अभी फॉर टाइमिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपके ऊपर कुछ आरोप लगा है, तो बेटर है कि आप जो इंडिया का जो भी लॉ मतलब से जुडिशरी के अंडर या जो भी लॉ है उसके अंडर आप एक गाइडेंस लीजिए। आपको कुछ बोलना है या आपको कहीं पे जाके कुछ कहना है, तो बेटर उससे पहले आप अपना जो लॉयर है उनसे कंसल्ट कीजिए। ऐसे मतलब अननेसेसरी स्टेटमेंट आप देने जाएंगे ना, तो उससे क्या होता है, इवन यू आर मतलब नॉट गिल्टी, तो लोग क्या करेंगे कि वही चीजों को सोशल मीडिया में लेके क्या करेंगे, उसको उछालेगा, और उसके बाद आपको ऐसा पोर्ट्रेट किया जाएगा कि नहीं आप ही गिल्टी हैं। जॉन एफ कैनेडी का एक देखिएगा स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही मशहूर है। उन्होंने एक बार बोला था कि थिंग्स डोंट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन, ये उन्होंने एक बार बोला था।
सिमिलरली इस केस में भी आप देखिएगा कि देखिए एविडेंस के नाम पे एलवीएस यादव के अगेंस्ट पे अभी उतना कुछ एविडेंस नहीं आया। मान लीजिए इन फ्यूचर आया तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। बहुत जगह पे ये बोल रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर है जिसके लिए हम मतलब एलवीएस यादव के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पॉलिटिकल प्रेशर कहीं पे उतना ज्यादा नहीं होता है। स्पेशली देखिएगा एंड मान लीजिए कि नोएडा पुलिस नहीं कर पा रहा है तो आप मान लीजिए ये भी कर सकते हैं ना, राजस्थान पुलिस कर सकता है या पंजाब पुलिस कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल प्रेशर कुछ नहीं है। जनरली उनके अगेंस्ट में एग्जैक्ट एविडेंस मतलब कॉन्क्रीट जो एविडेंस है वो एविडेंस नहीं है। इट्स ऑल आउट इन ओपन, मोस्ट पीपल आर जस्ट टू ब्रेन वॉश टू सी इट। विद दिस नोट लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।